नमस्कार। जय श्री राम। जब अपना कोई हमें छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ हमने काफ़ी समय बिताया, काफ़ी मेमोरीज मेमोरेबल मोमेंट्स हमने बिताए, तो मन इतना दुखी हो जाता है, इतना कष्टमय हो जाता है कि उस कष्ट से जो है ना हम बाहर निकल ही नहीं पाते, उस दुख से हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ना कि पूछिए मत। और इसी प्रकार मेरा अंतर्मन जब कल बहुत दुखी हुआ तो भगवान श्री कृष्ण से कौन कौन से प्रश्न पूछे और फिर उन प्रश्नों का प्रभु ने किस प्रकार उत्तर दिया। और प्रभु की लीला अपरंपार है। वो जो बुद्धि है ना, वो जो कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस जो सोच सकती है, हम उसके 1 मिलियन ऑफ सोच तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसी बात को मैं आज आपको आज के जो लीला हुई प्रभु की उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और स्वयं भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये दुख तो मेरा भी है, अपना अंतर्मन का। कल रात्रि में भी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ गई, बहुत ज़्यादा याद आ गई माँ तारा की। उन्हें जाकर अभी 1.5 वर्ष हुए हैं। मैं जानता हूँ वो कहाँ पर हैं, राधा लोक में है, भगवान श्री कृष्ण के पास में है, उनके धाम में खूब आनंद से रह रही हैं। ये जो संसार सृष्टि है, यहाँ के जो विकार है, यहाँ की जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, इन सारे कष्टों से दूर, इन सब से परे उस लोक में वे आनंद मन रह रही हैं। लेकिन उस लोक तक वो पहुंची कैसे और किस प्रकार पहुंची, ये तो आप अलग अलग दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। कल तो फिलहाल मेरा मन फिर भी उनको याद कर कर के बड़ा दुखी होने लग गया। जिस प्रकार संसार का हर जीव किसी न किसी को खो देता है। अभी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। बस पलक झपकते भर में जो हमारे साथ था, हमारे साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, घूमता फिरता था, पलक झपकने की देर भर और वो गायब। कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, किसी को नहीं पता। साधारण जीव तो इस बारे में जान ही नहीं पाता है। बस वो उसी दुख में, कष्ट में, दुखी मन से अपने जीवन को जीता रहता है, क्योंकि जीवन तो जीना पड़ता है और जीवन को आगे बढ़ाते रहना पड़ता है, बाकी जो हमारे साथ है उनके लिए। तो मन में इतने प्रश्न कल उठे भगवान श्री कृष्ण से। सबसे पहला प्रश्न जो उठा वो ये कि प्रभु ये सृष्टि क्यों बनाई, ऐसी सृष्टि की क्या आवश्यकता थी, ऐसे नियमों की क्या आवश्यकता है। इस सृष्टि में हम जो मनुष्य देह वाले जीव हैं, साधारण बाकी 84 लाख योनियों को तो छोड़ ही दो, लेकिन जो मनुष्य देह के जीव हैं वे भी कितने कमजोर पड़ जाते हैं जब कोई अपना चला जाता है हमें छोड़कर। और ऐसे भी आपकी ही बनाई हुई सारी इल्यूजनरी वर्ल्ड है, पूरा माया जो है आपने निर्माण किया है। ये जितने विकार है मनुष्य देह के, ये आपके दिए हुए हैं। ये जो सृष्टि के नियम है ये आपके बनाए हुए हैं। जो यहाँ ग्रह नक्षत्र है, जिनकी दशाएं लग जाती है जीवों के ऊपर, वो भी सब आपका बनाया हुआ है। तो साधारण जीव तो प्रभु ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है ना, अभिमन्यु की तरह, कि बस वो ऊपर से सीधा आपने उसे यहाँ भेजा सृष्टि में, और ये सृष्टि जो है उसके लिए चक्रव्यूह बन गई है। और इस चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। वो निकले भी तो कैसे निकले इस दुख से, इस तकलीफ से, इस कष्ट से। बड़े बड़े संत कहते हैं ये जो धरती है ना, ये धरती नहीं, ये कसाईवाड़ा है। क्यों कहते हैं इसे कसाईवाड़ा? क्योंकि यहाँ पर हर पल कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, मरते जा रहा है, मरते जा रहा है, मरते जा रहा है। और फिर ऐसे रिश्तों की अहमियत ही क्या, जो 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल के रिश्ते, और बाद में वो एक दिन अचानक से छोड़कर हमें चला जाता है। अगले पल क्या होगा, कब उससे मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, ये तो बड़ा कठिन नियम बना है प्रभु। ऐसे सोच सोच कर मैं कल सो गया। नींद भी नहीं आई, काफी समय तक उथल पुथल होती रही। और मैं समझता हूँ कि ऐसी उथल पुथल तो हर उस इंसान को, हर उस सुनने वाले को हो रही होगी जिसने अपने किसी को खोया है। वो सोचता होगा कि जीवन में कैसा खालीपन आ गया है, अचानक से वो कहाँ चला गया, मेरा अपना, मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे अपने कहाँ चले गए। उस बारे में सोच सोच कर उसका माइंड जो है वो काम ही नहीं करेगा। इतना दुख और इतना तकलीफ। ऐसे ही दुख तकलीफ में मैं अपनी माँ को भी कल याद कर रहा था बहुत। जबकि आप सब जानते हैं कि माँ तारा से तो जब चाहूँ तब मिल सकता हूँ, और ये मिलने की शक्ति दी है प्रभु ने।
प्रभु श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, जो उन्हें सरेंडर कर देता है उन पर तो वे अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं हर तरफ से, और उस जीव के लिए ऐसा मार्ग खोल देते हैं कि वो सतमार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ता जाए। खैर, मेरे प्रश्न तो थे भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे ये सृष्टि आपकी रास नहीं आ रही है, मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया है, तो इस नीरस जीवन से मैं बाहर कैसे निकलूं प्रभु, इसका कोई मार्ग मुझे बताइए। इन प्रश्नों के साथ में जब निद्रा अवस्था में चला गया, गहरी निद्रा अवस्था में, तो निद्रा अवस्था में जाने के बाद में प्रभु लीला रचते हैं, और आत्मा या चित्त आप बोल दो, या हमारा कॉन्शियसनेस साइंस के हिसाब से आप बोल दो, वो कहीं पर भी जा सकता है, वो कुछ भी निर्माण कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर देता है, और जो क्रिएशन भगवान स्वयं कर देते उस क्रिएशन के अंदर वो जा सकता है, देख सकता है। तो मैं पहुंच गया सीधा राधा लोक। राधा लोक में मैं पहुंचा, उस स्थान पर जहां पर मेरी माँ बैठी हुई थी, और माँ बैठी थी जैसे गुरु के स्थान पर गुरु बैठे होते हैं, वैसे गुरु के स्थान पर माँ तारा बैठी हुई है, और वहां उनसे मिलने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफी सारे जीव आ रहे हैं, मैं उन सबको देख देख कर पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरे ये भक्त वो तो नहीं है जो गुरु दरबार में आते हैं, ये भक्त वो तो नहीं है जो गुरु दरबार में आते हैं, लेकिन नहीं, ये वो सारे भक्त हैं जो सृष्टि से अपनी देह को त्याग करके राधा लोक में चले गए हैं, जिन्हें भगवान ने अपने लोक में स्थान दिया है। ये वो सारे जीव थे जो माँ के पास बार बार मिलने के लिए आ रहे थे, और वहां पर बैठकर सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भजन होता है, इतने सुंदर सुंदर भजन गाए जाते हैं। जीव वहां पर कल्प कल्प तक रहता है। देखिए, कल्प बहुत बड़ा होता है, एक कल्प में 72 चतुर्युगी बीत जाती है। तो ये जो 4 युगों का जो हमारा सृष्टि है, अभी हम कलयुग में है, तो ऐसे 4 युगों के 72 टाइम्स साइकिल होते, तब जाके एक कल्प होता है, और जो राधा लोक पहुंच जाता है, सत्य लोक पहुंच जाता है, वो वहां पर कल्प कल्प तक रहता है। तो उधर का जीवन जब आप देखोगे, समझोगे, तो आप समझोगे कि ये जो सृष्टि का जीवन है ये नरक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है हमारे शरीर के अंदर ही क्या भरा हुआ है, पीप, उल्टी, लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ भरा हुआ कीचड़ कादे का शरीर है ये, पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर, लेकिन अंदर तो सब कुछ मल मूत्र यही भरा हुआ है सारा का सारा। बाहर भी आप संसार में सारे देखोगे तो क्या है, हर तरफ दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, तकलीफ ही तकलीफ। लेकिन उन दुखों से, कष्टों से कैसे उबरा जा सके, यही तो प्रश्न था मेरे भगवान से, श्री कृष्ण से। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए मेरे प्रभु ने मुझे कल फिर माँ के पास भेजा राधा लोक में। मैं वहां गया, वहां जाकर देखता हूँ तो माँ तो बड़ी प्रसन्न है, और प्रसन्न मन से वहां बैठकर भजन कीर्तन कर रही है, और जितने जीव आ रहे हैं उनके साथ में भी बैठकर खूब आनंद से रह रही है। देखकर मन इतना प्रसन्न हो गया, अरे वाह, यहाँ जब संसार में थी तब तो कितने कष्ट थे, परिवार के क्लेश होते हैं, परिवार में प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख सुख होते हैं, उनका सबका सामना करना पड़ता है। शरीर के कितने सारे कष्ट होते हैं, बीमारी होती है, सिमारी होती है, उसके कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। और शरीर जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, शरीर और कमजोर होता जाता है, उसके दुख सुख सारे सहन करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर वो है अभी राधा लोक में, वहाँ तो ऐसे कोई भी कष्ट है ही नहीं। वहां कष्ट क्या होता है किसी को पता ही नहीं है, दुख क्या होता है पता ही नहीं है। वहां तो हर आत्मा प्रभु श्री कृष्ण के भजन में, श्री कृष्ण के चिंतन में और मनन में डूबी हुई है, और इस प्रकार डूबी हुई है कि उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं। हर एक के साथ भगवान श्री कृष्ण है, हर एक के साथ राधा माता है, हर जीव के साथ करोड़ों करोड़ों असंख्य जीव हैं वहां पर मैंने देखे, और माँ तो बड़ी प्रसन्न है। फिर सोचने लगा, क्यों मैं इस माँ को याद कर रहा हूँ, क्योंकि इसे मैं जितना याद करूंगा संसार में रह रहकर, तो इसका ध्यान वहां से टूटेगा, और वहां से टूटने पर ये मजबूर हो जाएगी मेरी ओर ध्यान करने में, और फिर भगवान को विवशता पूर्ण उन्हें वापस सृष्टि में, इस संसार में भेजना पड़ेगा। ऐसी सृष्टि, ऐसे संसार में जो दुखमय है। क्षण भंगुर का सुख होता है, जो हम खाना खाने चले जाते तो हम बोलते हैं वाह वाह क्या खाना खाया हमने, वाह हम कितने अच्छे स्थान पर घूमने के लिए गए, लेकिन वो क्षण भंगुर यानी 1 सेकंड का सुख होता है, बाकी तो पूरा संसार दुखमय है, दुख से भरा हुआ है। सुख सच्चा किसके मन में है वो जानना है, तो सुनिए इस बात को ध्यान से। तो ऐसे माँ को जब देखा
कि वो तो इतनी प्रसन्न है। तो माँ से हाथ जोड़कर विनती की, माँ देख तेरी याद करके यहाँ आ गया। तो माँ ने मेरी ओर देखा और बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा वापस अपने लोक में। मैं एकदम से चौंक कर देखने लग गया माँ को, माँ ऐसा क्यों बोल रही है। तो माँ बोली, तुरंत अभी के अभी जाओ। तो मैं बोला, माँ बस याद आ गई थी इसलिए मिलने आ गया। हाँ, थोड़ी कोई आवश्यकता नहीं मिलने की। जो रिश्ता था वो धरती पर था, यहाँ इस लोक में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, कोई किसी का नहीं है। यहाँ केवल हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। ये वचन जब माँ के मुख से सुने ना, तो अंदर जो माया का जो चक्र होता है, चारों तरफ से जो विकार होते, वो एकदम से शिथिल हो गए, ठंडे पड़ गए कि अरे ये क्या है, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है बता रही है माँ। तो माँ ने फिर आगे कहा, बेटा सुनो ध्यान से, हम जब सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी कोई तुम्हें सामने मिल जाता है दुखियारा, उसके दुख को तुम, तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हो, उसे समझाने की कोशिश करते हो कि दुख से बाहर निकल सके, और उसके बाद में तुम अपने घर चले जाते हो, तो क्या उसे बार बार याद करते हो कि वो कौन था जीव जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई। तो मैं भी तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार थी। एक समय के लिए, एक सफर के लिए मैं तुम्हारे साथ में थी, तुमने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की, मुझे खूब प्रेम दिया, मुझे सतमार्ग बताया, और मेरे से तुमने सतमार्ग सीखा, भक्ति का मार्ग सीखा। तो उस मार्ग से तुम्हें लोगों का उद्धार करना है, तुम्हें स्वयं को चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। मैंने कहा, कौन सा चक्रव्यूह माँ। तो माँ ने कहा, माया का चक्रव्यूह, शरीर के विकारों का चक्रव्यूह, इन सृष्टि के नियमों का चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह से तुम्हें स्वयं को भी बाहर निकलना है और संसार के सारे जीवों को भी बाहर निकलना है। मैंने कहा, कैसे निकलूं इस चक्रव्यूह से। मस्तिष्क, दिमाग तो जो है वो बार बार आपकी ही याद में डूबा रहता है, आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपकी मेमोरीज में घुमा रहता है, और बार बार कष्ट होता है कि भाई मैं और अच्छे से ध्यान दे सकता था अपनी माँ का, मैं और उन्हें प्रेम दे सकता था, अब वो नहीं है। तो उनके बिछड़ने का एहसास हो रहा है, उनकी दूरी का एहसास हो रहा है। माँ बोली, इन सब से बाहर निकलो पुत्र, इनसे बाहर निकलोगे तभी चक्रव्यूह के जाल को तोड़ पाओगे। वो सारा कर्म का हिस्सा है, कर्म को कर्म के हाल पर छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। मैंने कहा, चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलो। बोले, पहले तो तुम नीचे जाओ वापस अपने लोग। मैंने कहा, नीचे कैसे जाऊं। हाँ, तो बोले मैं भेज रही हूँ। और उन्होंने एकदम से ऐसे एक रस्सी जैसे फेंक देते हैं ना, वैसे रस्सी की तरफ फेंक दिया। अब आप सोचिए, ये स्वप्न की बात होती है, तो स्वप्न में माइंड जो है वो प्ले करता है, क्रिएशन करता है, बहुत सारी चीजें भी। तो जैसे ऊपर राधा लोक से रस्सी सीधी नीचे लटक रही है और मैं रस्सी के ऊपर लटक गया और ऊपर माँ को देखे जा रहा हूँ, और माँ बोल रही, जाओ बेटा नीचे जाओ। मैंने कहा, माँ आपने जवाब नहीं दिया कि जो संसार में सारे जीव इस दुख, इस कष्ट के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले माँ। तो माँ तारा ने एक ही शब्द कहा, उन्होंने कहा, नाम जाप, नाम जाप और हरि के चरणों में पूर्ण तरह सरेंडर। जो नाम जाप करता रहेगा और श्री हरि के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागति ले लेगा, वो अपने आप इस चक्रव्यूह से हरि उसे बाहर निकाल लेंगे। मैंने कहा, साधारण जीव तो ये नहीं समझ पाता माँ, वो नाम जाप क्या होता है, उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कैसे बाहर निकालो, उसे कैसे उस कष्ट से बाहर निकालो। तो बोलो, अपना दुख बताओ, अपनी तकलीफ उसे बताओ उसे कि वो कैसे बाहर निकलना चाहिए, उसे वो मार्ग दिखाओ। तुम स्वयं अगर चक्रव्यूह में फंसे रहोगे तो चक्रव्यूह में फंसे बाकी लोगों को कैसे निकाल पाओगे। इसलिए उनको निकालने के लिए पहले तुम्हें स्वयं चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, यू कैन। अपने दुख से, अपनी तकलीफ से, अपने कष्ट से, अपने चक्रव्यूह से आप स्वयं निकल सकते हैं, और आपको स्वयं को उससे निकलने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। ये सोचते हुए माँ ने मुझे कहा और मैं नीचे आया, और नीचे आते ही भगवान कृष्ण की वाणी कानों के अंदर एकदम ऐसे गूंजी। मेरे श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ सुनो ध्यान से, माया का चक्रव्यूह, शरीर के विकारों का चक्रव्यूह, ये तो जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है, सृष्टि में रहेगा। इससे बाहर निकलने का मार्ग
ढूंढना है और जीवों को बताना है। तो बाहर निकलने का मार्ग केवल एक ही है, एक ही केवल मार्ग है, वो ये कि आप मोह में ना फंसे। मोह किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। मोह यानी अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट इतना बुरा होता है कि जब हम अटैच हो जाते हैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माता से, पिता से, तो उनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। प्लस एक अहम का भाव आ जाता है, ये मेरा है तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसे प्रेम दूंगा, वो मैं आ जाता है। तो उस मैं को निकालना है। तुम सेवा करने वाले कोई नहीं, तुम प्रेम देने वाले कोई नहीं, तुम्हें तो मोह से, अटैचमेंट से बाहर निकलकर डिटैच होना है, यानी मोह का त्याग करके अंतर मन में प्रेम रखना है। ये समझना है कि सृष्टि का सबसे कड़वा नियम ये है कि जो संसार में आया है वो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे भाई की पत्नी हो, जो भी है तुम्हारे रिश्ते नाते में, दोस्त है, यार है, वो आया है तो वो जाएगा ही जाएगा। तो जब हमें ये पता है कि हर इंसान जाने वाला है, तो उस इंसान के हर पल को प्रेममय बनाना हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है। लेकिन अटैच नहीं होना है, ऐसे घुल नहीं जाना उसके अंदर कि मैं ही सब कुछ हूं, उसका कर्ता धर्ता सब कुछ। आप कोई नहीं हो। उसके साथ अगर उसे प्रेम मिल रहा है, उसके कर्म का फल है, उसे दुख मिल रहा है, उसके कर्म का फल है। आप यदि उसकी सेवा कर रहे हो, वो भी उसके कर्म का फल है। तो आपको तो अपनों का ध्यान रखना है, बड़े प्रेम से रखना है। प्रेम को समझना है तो राधा कृष्ण के प्रेम को समझिए, वो प्रेम है, वो अमर होता है। मोह जो होता है वो आपको चक्रव्यूह में फांस देगा। तो मोह से बाहर निकलने का मार्ग क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं संसार में सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख और सच्चा सुखी इंसान वही है जो मोह से ग्रस्त नहीं है, जो मोह से बाहर निकलकर प्रेम करता है। हम प्रेम में अपनी माता को याद भी करेंगे, आंख से अश्रु भी आएंगे कुछ पलों के लिए, और फिर ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि उनके साथ जितना समय हमने बिताया, प्रभु ने जितना समय दिया, वो उनकी कृपा थी और अब वे अपने लोक में चली गई हैं या वो आगे बढ़ गया है। हमारा अपना जो जितने समय के लिए हमारे साथ था, वो हमारा भाग्य था जो हमें उसका साथ मिला, और उसके साथ के सहारे हमने अपने जीवन का उतना अमूल्य समय बिताया। उस चीज को याद रखते हुए ये सोचना है कि अब वो अपने आगे के मार्ग पर बढ़ गया है। अगर हम बार बार मोहवश उसे याद करेंगे तो वो विवश हो जाएगा फिर से हमारे जीवन में आने के लिए, या अगले जन्म में हम फिर उनके जीवन में आएंगे और फिर इसी सृष्टि में, इसी चक्रव्यूह में हम फंसे रहेंगे और बार बार उस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में इस बुरी तरह से फंस जाएंगे कि चक्रव्यूह में फंस गया है तू अभिमन्यु, है ना, कहते हैं। तो आपको चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, तो प्रेम रखिए, मोह का त्याग करिए और नाम जाप करते रहिए। प्रभु के नाम जाप में इतनी शक्ति है ना। नाम जाप का अर्थ होता है भगवान के नाम का जाप करना, उनका सुमिरन करना और अपने कर्म को अकर्म बनकर करते रहना। कर्म को अकर्म बनकर करते रहने का मतलब है हर एक्शन को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करते रहो, विदाउट एनी फ्रूट्स की एक्सपेक्टेशन करते रहो और सबको खूब सारा प्रेम दो। ये समझो कि जो आज हमारे साथ है वो कितने समय के लिए है हमें नहीं पता, कब उसका समय आ जाएगा, कब बुलावा आ जाएगा। तो जो समय है उस समय में उसे जितना प्यार दे सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं, उतना समय और प्रेम देना है। और यही माँ तारा ने भी मुझसे कहा
कि अब तुम्हारा परिवार, मेरा जो परिवार, जो मैं तुम्हारे बलबूते छोड़कर आई हूँ, तुम्हारा फर्ज बनता है उनका ध्यान देना, उनको प्रेम देना, उनका हर चीज का ख्याल रखना, बिना अटैच हुए, डिटैच्ड रहते हुए, मतलब बिना मोह में फंसे हुए, उनसे प्रेम करते हुए उनका पूर्ण तरह से ख्याल रखना, ना कि जो चला गया है उसको याद कर करके जो है तुम्हारे साथ में उनका जीवन खराब करना। ये मेरे श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारे साथ है उनकी तो अहमियत कम से कम समझो। जो चला गया वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो है तुम्हारे साथ में उन्हें तो समय दो। उनका समय ऐसे उस जो चला गया है उसको याद कर करके बर्बाद मत करो। कभी कभी याद करो, याद आएगी, आंख से आंसू आएंगे, लेकिन बाकी समय अपने कर्म को करो, अच्छे से नाम जाप करते हुए अपने परिवार का ध्यान रखो। जो तुम्हारे साथ अभी है उनकी सेवा करो, उन्हें प्रेम दो और उनके लिए जीना सीखो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तभी तो कहते हैं जीवन चलता रहता है, ये एक मुसाफिर का डेरा है। लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन यूं ही चलता रहता है, वो थमता नहीं है। इसलिए हमें भी जीवन के साथ साथ चलते रहना है और अपनों की याद को दिमाग में तो रखना ही है, दिल में भी रहेगी अपनों की याद। उनके साथ बिताए हुए हर पल हमारे अंतर मन में याद रहेंगे, लेकिन साथ साथ उन्हीं पलों का सहारा लेते हुए हमें और ऐसे पल इकट्ठा करने हैं अपने अपनों के साथ जो हमारे साथ अभी है, उनके साथ वो पलों को निर्माण करना है, लेकिन अटैच नहीं होना। बस प्रेम देना है, प्रेम देना है और प्रेम ही देते रहना है। इसी तरह से जीवन को जीते रहना है। आज का तो सार भगवान श्री कृष्ण का यही है, यू कैन, तुम कर सकते हो, चक्रव्यूह से तुम ही बाहर निकल सकते हो। और कैसे, मैंने आपको बता दिया, जो श्री कृष्ण ने मुझे कहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।